पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो मदर बोर्ड के नाम से जाना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने किया था? तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज मैक्रियन ई हॉफ ने किया था। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? IBM को दिया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? सिलिकॉन के नाम से जाना जाता है। अबेकस प्रथम था मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अबेकस प्रथम क्या था? मैकेनिकल कैलकुलेटर कहलाता था। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पांडुरंग भटकर। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रेन का अर्थ क्या है? तो फोर्ट्रेन का अर्थ होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है कौन है? तो परम 8000 है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो परम जो है 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है। IBM 360 कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तृतीय पीढ़ी था। IBM किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। IBM किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबुक के नाम से किसको जाना जाता है? लैपटॉप कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? नोटबुक के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था? तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो स्कैनर जो होता है पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है। कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर में गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। DPI क्या दर्शाता है? तो DPI क्या दर्शाता है? डॉट पर इंच को दर्शाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलवर्ट ने बनाया था। एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? तो समांतर पोर्ट जो होता है मुद्रक या प्रिंटर में होता है। मुद्रक या प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिंटर की स्पीड अक्षर या चिन्ह प्रति सेकंड में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स किसमें मापी जाती है? डॉट मैट्रिक्स में मापी जाती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। माउस का प्रयोग किया जाता है। CPU का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। CPU की गति मापा जाता है गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। CPU की गति किस में मापा जाता है? गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर को निर्देश खाली स्थान के माध्यम से दिए जाते हैं। इनपुट यूनिट के माध्यम से निर्देश दिए जाते हैं। इनपुट CPU पढ़ने या लिखने वाली प्रक्रियाएं करने के लिए मेमोरी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है। प्राइमरी मेमोरी सिंगल कोर के कार्य करने की क्षमता होती है एक ही समय में एक ही काम को। खाली स्थान सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सबसे पुराना प्रकार है। सिंगल कोर ही CPU का सबसे पुराना प्रकार है। ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। कौन सी मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है? तो CDRW जो होता है डिस्क, CDRW डिस्क कहलाता है। CD-ROM का उपयोग होता है कंपैक्ट डिस्क को रीड करने के लिए। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। खाली स्थान में वोलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो वो होता है रैम। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में जो होता है 8 बिट्स होता है जी। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो बिट होती है। 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट कितना होता है? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। CDRW का पूरा रूप क्या है? कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल होता है। कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? रैम जो होती है परिवर्तनशील मेमोरी है। किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती है? तो रोम होती है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होता है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड बराबर 2 पर पावर 24 बाइट्स प्रति सेकेंड होता है। 2 पर पावर 24 कितना होता है? 2 पर पावर 24 होता है जी। EEPROM का पूर्ण रूप क्या है? तो EEPROM का पूर्ण रूप होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। MS एक्सेल में जो की संशोधन के काम में प्रयोग होती है वह है F2 होता है। नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी जो होता है Shift+F11 होता है। MS एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .xlsx होता है। MS एक्सेल कंप्यूटर पर खुलने के बाद कितनी सीट प्रदर्शित करता है? तो 3 सीट को ये प्रदर्शित करता है। MS एक्सेल सीट में एक सेल एड्रेस किससे मिलकर बना होता है? एक सेल एड्रेस सेल के कॉलम और रो से बना होता है। MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट्स होता है। जब माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? CPU को सूचना जाती है 2 बार क्लिक करने पे। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती है? तो 3 वर्कशीट होती है। पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, Ctrl+पेज अप। वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं? तो अधिकतम 256 कैरेक्टर रख सकते हैं। 2003 में रो की संख्या कितनी है? तो 2003 में रो की संख्या 65,536 होता है। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे? तो लैंडस्केप यूज करेंगे। किसका? लैंडस्केप का यूज करेंगे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोही क्रम क्या है? तो बिट वाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल होता है। MS वर्ड में कितने प्रकार के एलिमेंट होते हैं जी? एलिमेंट कितने तरह का होता है? 4 तरह का होता है। कितने तरह का एलिमेंट होता है? 4 तरह का होता है। एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? Ctrl+K का यूज करते हैं। MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है? तो MS वर्ड में जो फाइल होती है डॉक्यूमेंट कहलाती है। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने या खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो Ctrl+N है। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+S का उपयोग करते हैं। हेडर क्षेत्र दस्तावेज की किस मार्जिन में होता है? तो शीर्ष पर होता है, टॉप पे होता है। MS वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? इंटर की का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में एक मेनू में खाली स्थान की एक सूची होती है, तो किसकी सूची होती है? कमांड्स की सूची होती है। स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो F7 है।
फिर अनडू ऑपरेशन किस कीज के द्वारा संपादित होता है? अनडू होता है Ctrl+Z से होता है। MS वर्ड में टेबल में पंक्तियों की कम से कम संख्या कितनी होती है? तो कम से कम 1 होती है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करने पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रिंट प्रीव्यू कौन सा बटन दबाने पर आता है? तो वो आता है Ctrl+F2। रीडो के लिए स्टैंडर्ड विंडोज कीबोर्ड शॉर्टकट की संयोजक क्या है? तो Ctrl+Shift+Z होता है। डेस्कटॉप पर किसी फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? Ctrl+C और Ctrl+V। Alt+Tab का शॉर्टकट क्या है? Alt+Tab एक शॉर्टकट है किसका? खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए। MS वर्ड 2010 के एक टेबल में असीमित रो और अधिकतम कॉलम हो सकते हैं। 63 कॉलम अधिकतम हो सकते हैं। हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक Ctrl+K। नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N है। जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड द्वारा एक्टिव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में थीम्स किस टाइप में पाई जाती है? तो किस टाइप में पाई जाती है? डिवाइस में पाई जाती है। पावर पॉइंट में किस मेनू में रिकॉर्ड स्लाइड शो विकल्प होते हैं? तो स्लाइड शो टाइप में होता है। पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .ppt होता है। आप एक खाली स्थान क्रिएट करने को चुन सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल के अंत में दिखाई देगा। सिग्नेचर। प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है? पावर पॉइंट से बनता है। स्लाइड को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है? 400% तक जूम कर सकते हैं। विनजिप एक प्रकार का खाली स्थान सॉफ्टवेयर है। विनजिप शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+M है। पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन या PPT। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को कहा जाता है प्लेस होल्डर। पावर पॉइंट में स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की प्रयोग किया जाता है? F5 का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट में बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉल्ट होता है? कैलिब्री। कौन सा शॉर्टकट फाइल होता है? कैलिब्री होता है। पावर पॉइंट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+P होता है। ईमेल खुलते समय उपयोग को सब्जेक्ट फील्ड में क्या लिखना होता है? ईमेल मैसेज का मुख्य विषय लिखना होता है। स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? एस्केप की का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में टेबल में रोज यानी रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? तो कम से कम 1 हो सकती है। अगर सभी स्लाइड्स को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो किस की का उपयोग करते हैं? Ctrl+A का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर और बिजनेस जगत में OS का अभिप्राय किससे है? OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। फाइल सिस्टम NTFS का पूर्ण रूप क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। किस फाइल या दस्तावेज को ईमेल मैसेज में अटैच करने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो पेपर क्लिप आइकन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं?
कर्सर के नाम से इसको जाना जाता है।